हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज 27 फरवरी 2023 सीआरपीएफ एग्जाम एनालिसिस सेकंड शिफ्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका विस्तृत व्याख्या आपको हम देने का प्रयास करेंगे, ताकि अगले शिफ्ट में जो भी बच्चे जाएं वो इसको देखकर आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो ध्यान रखना, जो भी हम मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे आपको उतना पढ़ के जाना है। हम आशा दिलाते हैं 100% आपको अगले शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड। तो आपको ध्यान रखना इसका गठन कब हुआ। 1953 में। एक डेटा याद रखना, ये आपसे पूछा गया। बाकी अतिरिक्त बुलेट पॉइंट में गोली की तरह मिलने वाले पॉइंट आपको हम देंगे। तो यानी ध्यान रखना 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। यानी ध्यान रखना किसकी अध्यक्षता में? फजल अली। ध्यान रखना। इसके बाद इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब सौंपी? 30 सितंबर 1955 को। इस आयोग के 3 सदस्य आपको याद रखना, 3 सदस्य जस्टिस फजल अली, हृदयानाथ कुंजरू, के.एम. पाड़िक्कर थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 1956 में नए राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ और 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सेट में इनमें से कोई न कोई जरूर आपको मिलने वाले हैं। इस वजह से इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 120 क्या है। बहुत हाईलाइट है, अनुच्छेद 120 क्या है, इसको आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 120 क्या है, बहुत हाईलाइट पॉइंट इससे बनेगा। तो अनुच्छेद 120 क्या कहता है? अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति। वैसे लगभग संसद में लोग अंग्रेजी में ही अनुमति थी, लेकिन 120 अनुच्छेद के तहत क्या दे दिया गया कि आप अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिए, कुछ अन्य अनुच्छेदों के विषय में आप यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले परीक्षा में ये सब अनुच्छेद 100% मिलने वाले हैं। तो जैसे 21 अनुच्छेद क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप याद कर लीजिए। 21 का तो बहुत हाईलाइट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है, आपको पता होना चाहिए क्यों। और अगला 25 से 28 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 1919 से 30 ये किससे संबंधित है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये भी दोस्त आपको ध्यान रखना है। 36 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 37 डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44 आपको याद रखना है, समान नागरिक संहिता। 46 याद रखना है, SC/ST से संबंधित है। 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। तो इस तरीके से आप इन अनुच्छेदों को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वही अनुच्छेद हैं जो किसी न किसी एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। इस वजह से इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें हिला हवाली आपको नहीं करना है। यदि आप इसमें हिला हवाली करेंगे तो आप अपने लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से लाल शैवाल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड एल्गी। तो क्या नाम है? स्पाइरोगोरा। उसका क्या नाम है? स्पाइरोगोरा। आपसे पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। कुछ इसके विषय में अन्य जानकारी आपको दे देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल विज्ञान, यानी उसको क्या कहते हैं? एलोलॉजी। क्या कहते हैं? एलोलॉजी। या आपसे पूछेगा साइकोलॉजी, एलोलॉजी या फाइकोलॉजी। ध्यान रखना। शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? आपको याद रखना, एफ.ई. फिश। कौन है दोस्त? एफ.ई. फिश। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? M.O.P. आयंगर। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैवाल थाइलस सुकाय यानी सदृश प्राणी है जिसमें जड़, तना व पत्ती का अभाव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवहन तंत्र क्या करता है? जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक नहीं पाया जाता इसमें। यह यूकैरियोटिक प्राणी है। ध्यान रखना, यूकैरियोटिक प्राणी है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में उपस्थित होता है। ध्यान रखना। इसके बाद कह रहा है अगला, शैवाल की कोशिका भित्ति पेक्टिन, किसकी? पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शैवाल में संचित भोजन स्टार्च होता है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस वजह से इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़ के आप जाएंगे। आपसे अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि जागोई और चोलोम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखना, जागोई और चोलोम
तो जो जागोई एंड चोलोम डांस बिलोंग टू विच स्टेट्स? तो आपका गोली की तरह उत्तर मिलने वाला है मणिपुर। किससे है? मणिपुर। कुछ अन्य आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे पश्चिम बंगाल दिया, बिहार दिया, मणिपुर दिया, मध्य प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया, मिजोरम। तो इसमें पश्चिम बंगाल जैसे राम भेसे, गंभीरा, बाउल, जात्रा, कीर्तन और काठी, महाल, गंभीरा, रायवेश, मसरिया, ये सब दिया गया है। इसके बाद बिहार में आप देखें जैसे बैगा हो गया, जदूर हो गया, जाया हो गया, जट जाटिन हो गया, मादी हो गया, मूका हो गया। ये सब विशेषकर आप याद रखना है, अपने हिसाब से ध्यान से पढ़िए इसको, और पूरी तरीके से अगर चाहें तो स्टैटिक नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन से संबंधित इसका पूछा गया। तो महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन याद रखने के लिए आप एक हम ट्रिक बता देते हैं। गांधी चंपारण से खेड़ा गए, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों को देश से छुड़ाया। यह आपको एक ट्रिक है, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे ट्रिक याद हो जाएगी। तो जैसे क्या हो जाएगा? चंपारण यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आप इन्होंने किया था 1918 में, खिलाफत आंदोलन इन्होंने किया था 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक आंदोलन यानी सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने किया था 1932 में। ये सभी याद करके आपको जाना है, क्योंकि अगले शिफ्ट में इससे कंफर्म क्वेश्चन आने वाले हैं। अगले शिफ्ट ही छोड़ दीजिए, आप अगर अगले किसी भी तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में आने की यह प्रबल संभावना बनेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बाबर के युद्ध से संबंधित है। बाबर ने कौन कौन युद्ध लड़ा था? बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, आप उसी को रट लीजिए। तो ध्यान रखना, बाबर क्या दिया दोस्तों? ट्रिक क्या है कि बाबर आया 26 में, पानी पिया 27 में, खाना खाया 28 में, चंदा दिया 29 में, घर गया 29 में, इसके बाद 30 को मर गया। याद रखना है, इस ट्रिक को याद कर लीजिए। तो जैसे 1526 में किस युद्ध लड़ता है? पानीपत का युद्ध। किससे? इब्राहिम लोदी से। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है राणा सांगा से। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है मोदनी राय से। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है महमूद लोदी से। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। अगले सेट में आने की पूरी संभावना है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखिए, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसी का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला, भारत नेपाल शांति समझौता कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत नेपाल शांति समझौता कब हुआ? याद रखना है। तो कब हुआ? व्हेन वाज द इंडो नेपाल पीस एग्रीमेंट साइंड? तो भारत नेपाल शांति मैत्री समझौता भारत और नेपाल के बीच 31 जुलाई 1940 में काठमांडू में हस्ताक्षरित करी गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। क्या है? संधि है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के संबंध निर्धारित हुए हैं। ध्यान रखना कब हुआ है? 31 जुलाई 1950, ध्यान रखना है इस डेट को। आगे चलिए आपको लेकर चलते हैं। अगला आपका हाईलाइट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आनंद नागपाल दिल्ली पर प्रशासन कब किया? दिल्ली पर शासन कब किया? तो आनंद नागपाल, पहली बात याद रखना, किस वंश से संबंधित है? तोमर वंश से संबंधित है। ये उनकी इमेज है। तो समय कब था इनका? 1051 से 1081 तक इन्होंने शासन किया। किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। ये भी आपको याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देते हैं। अगला दिया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपको याद रखना है किसका? केरल का। किसका है? केरल का दोस्तों, याद रखना है। तो संगीत नाट्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? ये सब देख लेना। भरतनाट्यम कहाँ पर? तमिलनाडु में है, लास्ट होता है इसमें। कथक कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा में, सत्रिया आपके असम में, मणिपुरी आपके मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरल में है। ये भी आप याद करके जाएंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो लगभग जितना हो सका इस
शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे आपको विस्तृत व्याख्या के साथ बता दिए। इसी तरीके से अच्छे से क्वेश्चन पाने के लिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पाने के लिए इस परिवार से जुड़ जाए और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।